लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट में से वो रिएजेंट है जो कि पहले कंज्यूम होके रिएक्शन को ख़त्म करेगा, रिएक्शन को स्टॉप करेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज़ द रिएजेंट विच इज़ फर्स्ट कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन एंड स्टॉप्स द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे मान लो ए और बी, इन दोनों के अगर बराबर मोल्स हैं, इसका 1 है इसका 1 है, तो दोनों साथ में ख़त्म हो गए अगर दोनों की स्टोइशियोमेट्री एक जैसी है तो। अब यहाँ पर अगर इसका 1 मोल है और इसका हाफ मोल है तो इसका हाफ मोल पहले ख़त्म हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन करने से पहले हम एक थ्योरी समझ लेते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट की पानी पूरी थ्योरी। पानी पूरी सभी ने खाई होगी, पानी प्लस पूरी गिव्स पानी पूरी। मेरे पास 50 पुरियाँ हैं और 100 पुरियों का पानी है। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, अभी पानी पूरी वाले ने पानी पूरी बनाना स्टार्ट नहीं की। अब जब रिएक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी, 50 पुरियाँ थी तो कितनी पानी पूरी बनेंगी? 50। पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये पूरी तरह ख़त्म हो गई अब इसलिए पानी पूरी नहीं बन रही। तो ये क्या हो गया? ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, इसने रिएक्शन को लिमिट किया। और कितनी पुरियों का पानी बच जाएगा? 100 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 50। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या बना और कितना बना, और फिर उसके बाद क्या बचा और कितना बचा, और इसको लिमिट करने वाला रिएजेंट कौन है। तो सबसे पहले ये लिमिटिंग रिएजेंट, क्या बना कितना बना और क्या बचा कितना बचा। तो लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाएगा, कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है, कौन क्या बना कितना बना और क्या बचा कितना बचा। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन हमें कैसे पहचानने हैं और करने कैसे हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन में आपको दोनों के मास दिए होंगे, दोनों रिएक्टेंट के मास अगर दिए हैं तो वो क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 16 ग्राम मीथेन और यहाँ पर दिया है 16 ग्राम ऑक्सीजन, और ऐसा पूछेगा कितना ग्राम CO2 बनेगा, कितना ग्राम वाटर बनेगा। तो यहाँ पर वेट दिया है दोनों ही रिएक्टेंट, अगर दोनों रिएक्टेंट का वेट दिया है तो हम क्या लिमिटिंग रिएजेंट वाली मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। करना क्या है, सबसे पहले आप मोल निकाल लो। इसके मोल 16, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन इज 16, तो 16/16 ये आ गया 1 मोल। तो हम इनिशियल मोल लिख रहे हैं पहले, ये 16, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 32। ये आगे वाला 2 नहीं लेना है हमें, ये ऑक्सीजन O2 32 होता है, तो ये 16/32। तो इसके मोल क्या हो गए? 1, और इसके क्या हो गए? हाफ। 16/32 मतलब हाफ मोल, ये हाफ मोल। अब जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी तो एक मीथेन 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो 1 माइनस एक्स, मतलब इसमें से x जाएगा, हाफ माइनस 2x, इसमें से 2x जाएगा, और इसका x बनेगा और इसका 2x बनेगा। तो ये हो जाएंगे इक्विलिब्रियम मोल्स। अब x कैसे निकालें, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि x कैसे निकालें। तो आप ऐसा करो, यहाँ पर ये मीथेन लिखो, यहाँ ऑक्सीजन लिखो, और हमें करना क्या है? मोल डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसका मोल क्या है? 1 है, और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 है। फिर इसका मोल क्या है? हाफ, और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2 है। तो ये आ जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1/4। तो ये जो 1/4 है, ये हाफ बाई हाफ, ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 1। तो ये जो 1/4 है ये कम है, तो जो भी कम होगा वो x होगा, और जो कम होगा वही x होगा, और वो ही लिमिटिंग रिएजेंट भी होगा। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, और x की वैल्यू किस में आई है? मोल में आई है। तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू यहाँ 1/4 पुट कर दो, पुट करके देख लो, हाफ माइनस 2 इंटू 1/4 क्या हो गया? 1 हाफ माइनस हाफ, तो ये 0 हो गया। तो ये ख़त्म हो गया रिएक्शन में, और इसके ख़त्म होने की वजह से
रिएक्शन लिमिट हुई, रुकी, तो इस रिएजेंट को हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो CO2 कितना आ गया 1/4 मोल। अब CO2 का मास हमें निकालना हो, जैसे 1/4 मोल आ गया तो वेट डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ CO2 कितना 44, तो ये हो जाएगा 44/4, तो वेट ऑफ CO2 फॉर्म्ड, ये क्या हो जाएगा 11 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर इस तरीके से हम मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस निकाल सकते हैं। वैसे ही मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस क्या हो जाएगा 2 × 1/4, तो ये भी क्या आ जाएगा हाफ मोल। तो हाफ मोल ऑफ वाटर मतलब हाफ इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 9 ग्राम। ये लिमिटिंग रिएजेंट का NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है 50 kg ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 10 kg ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। तो कभी भी अगर दोनों के मास दिए जाएं, दोनों रिएक्टेंट के मास यहाँ पर दिए हैं, मतलब इनमें से कोई एक पहले ख़त्म हो जाएगा जिसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। अगर दोनों के मास दिए हैं तो ऐसा बहुत कम होगा कि दोनों साथ में ख़त्म होंगे, कोई एक पहले ख़त्म हो जाएगा, कुछ बच जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पर बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें वेट में बात नहीं करनी, वेट दिया है केजी में, आप सबसे पहले इसके मोल्स निकालो। अब जैसे नाइट्रोजन का 50 kg दिया है, मतलब 50,000 ग्राम, और अगर मैं मोल्स की बात करूं तो वेट हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का मास 14 × 2 = 28। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये अराउंड आता है 1786, अराउंड इतना आएगा। तो मैं इसके इनिशियल मोल लिख रहा हूँ, इनिशियल मोल्स ये 1786, ठीक है। फिर हाइड्रोजन की हम बात करें 10 kg मतलब 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, ये क्या आ जाएगा 5000, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे 5000। और इस तो अभी प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ नहीं, तो इसके मोल्स हो गए 0। अब हम इसकी इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखेंगे। इक्विलिब्रियम मतलब ये कंज्यूम होगा, ये ख़त्म होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनेगा। देखो अब ये ख़त्म होगा तो 1786 माइनस एक्स, और ये 5000 माइनस 3x एंड दिस इज 2x। तो ये अपनी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, या फाइनल आप कह सकते हो फाइनल मोल्स क्या होंगे। अब पॉइंट की बात ये है, अगर हमको यहाँ पर x मिल जाए, ये x मोल ही है, ये इतना मोल, ये इतना 2x मोल इसका बना, तो x मोल ही है। अगर हमें x मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। अब देखो x कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड x। आपको रिएक्टेंट में, जैसे नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, दोनों के मोल लिखो। नाइट्रोजन का मोल कितना है 1786, और इसका मोल कोफिशिएंट क्या है 1, इसका मोल कितना है 5000, और इसका मोल कोफिशिएंट क्या है 3। तो आपको ऐसा करना है, मोल डिवाइडेड बाय मोल कोफिशिएंट, मोल डिवाइडेड बाय मोल कोफिशिएंट। इसको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 1666.6, और ये आया 1786। तो यहाँ पर जो कम आने वाला है वो x होगा, जो कम है वो x है, और वो ही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 1666.6। तो अगर हम बात करें अमोनिया के मोल्स, तो मोल्स ऑफ NH3 कितने आएंगे 1666.6 × 2, इतने मोल्स ऑफ अमोनिया बनेंगे, इतने मोल्स बनेंगे। तो ये तो बात हो गई मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। अब हाइड्रोजन देखो, x किसका आया हाइड्रोजन का आया, तो हाइड्रोजन ही कंज्यूम होगा, यही लिमिटिंग रिएजेंट है। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू क्या थी 5000/3, यहाँ 5000/3 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन में सबसे पहले पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, इसी की वजह से रिएक्शन रुक रही है। तो ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। और यहाँ पर ये बचेगा, तो नाइट्रोजन कितना मोल बचेगा 1786 माइनस 1666.6, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट, मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, एंड दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब इतने मोल्स हैं तो हम मास निकाल लें अमोनिया का 1666.6 × 2, वेट
डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ अमोनिया, ये हो जाएगा 17। तो 17 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम 1000 से भी डिवाइड कर देंगे, तो ये केजी में मास आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना। ये 56.6 केजी ऑफ अमोनिया इज़ फॉर्म्ड।